Good morning, students. Welcome to my online class. I am your science teacher. In my previous video, I have discussed about the chapter Why Do We Fall Ill, Part 1. What is disease? What is good health? What are the causes of disease? What are signs and symptoms? But now in this video, I am going to discuss with you the types of diseases and the types of diseases which are different types, such as they are based on duration, based on causes, and based on other factors. So let us discuss one by one what are the types of diseases. So first of all, based on duration means समय के हिसाब से कितने समय के लिए बीमारी रहती है. तो शॉर्ट टर्म के लिए रहती है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट डिजीजेज. एंड लॉन्ग टर्म के लिए यदि ज़्यादा लंबे समय के लिए भी कोई बीमारी आपको लगती है तो उसको कहते हैं क्रॉनिक डिजीज़. तो ये हो गई एक्यूट डिजीज एंड क्रॉनिक डिजीज. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन मतलब ड्यूरेशन मीन्स टाइम. कम समय के लिए होने वाली बीमारियों को क्या कहेंगे हम, एक्यूट डिजीजेस. लाइक फीवर, 2-3 दिन आया, सही हो गया, दवाई खा ली. कोल्ड, कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम हुआ, 2-3 दिन आया, हुआ आपको और फिर आपने दवाई खा ली, सही हो गए. डायरिया मीन्स जैसे डिसेंट्री वगैरह हो जाती है ना, लूज मोशंस वगैरह, तो उसमें भी आपने 2-3 दिन हुआ, दवाई खा ली, सही हो गए. लेकिन जो लंबे समय के लिए बीमारी रहती है जिसमें बहुत लंबा इलाज चलता है और वो आप में दवाई आपको खानी ही पड़ती है, साल 2 साल 3 साल, हो सकता है लॉन्ग लाइफ भी खाना पड़े, लाइफ लॉन्ग आपको वो दवाइयाँ लेनी पड़े, मेडिसिन लेनी पड़े, आपका इलाज चले डॉक्टर से, तो उनको क्या कहेंगे, क्रॉनिक डिजीजेस. लाइक कैंसर, डायबिटीज़, एड्स, है ना, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब लंबी टाइम की बीमारियां हैं. अस्थमा, तो इनकी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और ऐसे जल्दी सही नहीं होती है, टाइम लगता है इनको सही होने में, तो इनको क्या कहेंगे, क्रॉनिक डिजीजेज. नाउ सेकंड, बेस्ड ऑन कॉज, कारण, उनका क्या कारण है, किस वजह से बीमारी हुई है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे जो टाइप्स ऑफ डिजीज़ हैं वो कैसे होंगे, कौन कौन से होंगे, उनके नाम क्या होंगे. इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़. इन्फेक्शियस डिजीज़ वो जो किसी जर्म्स से होंगी, बाय जर्म्स, एंड नॉट बाय जर्म्स वो कौन सी होंगी, नॉन इन्फेक्शियस. तो जर्म्स तो आपको पता ही होंगे कौन से होते हैं, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, है ना. कोरोना वायरस आया है ना, ये नया वायरस आया है, तो इससे कोविड-19 बीमारी हो रही है. तो ये कैसी बीमारी है, कोरोना, इन्फेक्शियस है, एक दूसरे से लग जाने वाली बीमारी है, तभी हमको मास्क पहनने को कहा जा रहा है ना. तो और इसके एग्जांपल्स कौन से हैं देख लेते हैं. टाइफॉइड, जॉइंडिस, कोल्ड एंड कफ, टीबी मीन्स ट्यूबरक्लोसिस. तो ये हो जाएंगे इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉज्ड बाय जर्म्स. एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, दे आर हार्ट डिजीज़, स्टोन इन किडनी, कैंसर, ब्लड प्रेशर. ये जर्म से नहीं होती हैं, ये किसी और कारणों से होती हैं, आपकी अनहेल्दी हैबिट से या पॉल्यूशन से. तो उनको कौन सी कैटेगरी में डालेंगे हम, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस. Now, infectious diseases are again divided into two parts, communicable and non-communicable. Communicable means contagious, जो एक से दूसरे को लगती हैं. देखिए एग्जाम्पल में फर्स्ट नंबर पे कोविड आया है, लिखा हुआ है, चिकन पॉक्स, है ना, एसटीडी मीन्स सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, निमोनिया, ये सब कम्युनिकेबल हैं, ये एक दूसरे से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लगती हैं. एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी होती हैं, मलेरिया, रेबीज़, होती हैं जर्म से ही हैं, लेकिन एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से नहीं होगी, ये और किसी वेक्टर्स के द्वारा फैलती है. नॉन कम्युनिकेबल वेक्टर्स मीन्स मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी वेक्टर्स क्या होते हैं, पैथोजेंस क्या होते हैं. तो अभी तो ये समझ लीजिए कि कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती हैं, कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस डिजीजेज, जिनको हम कह सकते हैं. और कम्युनिकेबल जो एक से दूसरे को लगती हैं डायरेक्ट कांटेक्ट से, और नॉन कम्युनिकेबल जो किसी वेक्टर के द्वारा एक से दूसरे को लगती हैं. एंड लास्ट जो हमारा है टाइप ऑफ डिजीज़ में, उसमें है बेस्ड ऑन अदर फैक्टर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, माल न्यूट्रिशन मीन्स जिसमें आपको न्यूट्रिशन में कोई कमी है, आपके खाने पीने में किसी चीज़ की कमी है न्यूट्रिशन की, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन की कमी से, इनको क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी डिजीजेस. उनके एग्जांपल्स क्या हैं, एनीमिया, बेरी, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, ये सब. इसमें एक ओबेसिटी भी होता है जिसमें कि ओवर न्यूट्रिशन, ज़्यादा खाने से मोटापा,
हम लोग नहीं मानते, मोटापा कहते हैं अच्छा खाते पीते का घर का है ये, लेकिन विदेशों में ओबिसिटी भी एक बीमारी है जिसमें न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपर तरीके से बॉडी को डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो मोटा हो जाता है व्यक्ति। ठीक है। सेकंड है हेरिडिटरी रीजंस। हेरिडिटी मतलब आपके पेरेंट्स से आपको वो बीमारी मिलती है, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन वो ट्रांसफ़र होती रहती हैं हेरिडिटरी डिजीज़, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस, डायबिटीज़, गाउट मीन्स गठिया की बीमारी। ये सब चीज़ें जो है वो हेरिडिटरी डिजीज़ में आती हैं, जो फैक्टर्स हैं हमारे, है ना। नेक्स्ट है ऑर्गन डिसफंक्शनिंग। हो सकता है कि कोई ऑर्गन अपने आप ही उसमें कोई डिसफंक्शनिंग होने लगे, जैसे लिवर, अगर लिवर में डिसफंक्शनिंग है तो वो पेनक्रियाज में है तो डायबिटीज़ हो जाएगी, है ना। ब्रेन में है तो क्या हो जाएगा, ब्रेन में अगर डिसफंक्शनिंग हो जाएगी तो फिट्स, मिर्गी आती है कई लोगों को, तो ये किसी जर्म्स की वजह से नहीं होता, ये ऑर्गन्स में ही कोई खराबी आ जाती है, उसकी वजह से ये बीमारी होती है। नेक्स्ट अवर टॉपिक इज प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज बाय मेंटेनिंग सैनिटेशन एंड हाइजीन। सैनिटेशन किसे कहते हैं, साफ सफाई, स्वच्छता, हाइजीन, है ना, स्वच्छता रहती है, सफाई रहती है। तो हमको 5 चीज़ों की सफाई रखेंगे अगर हम, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ये 5 क्या चीज़ें हैं, इनको बोलते हैं द 5 F's, एफ। ठीक है। तो फर्स्ट एफ है फ्लूइड। फ्लूइड मीन्स पानी वगैरह जो भी हम ड्रिंक करते हैं, ड्रिंकिंग में वाटर ही ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, तो प्रोटेक्ट द वाटर सोर्सेज लाइक पॉन्ड्स, रिवर्स, वेल्स, है ना। क्यों प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि पॉल्यूशन होगा, वाटर पॉल्यूशन, तो हम गंदा पानी पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे। ट्रीट एंड स्टोर वाटर सेफली। पानी जो है उसको, उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। आप कहोगे मैडम पानी भी बीमार होता है क्या, पानी बीमार नहीं होता, लेकिन पानी गंदा होता है तो एक तरह से बीमारी ही फैलाता है, तो हम उसको क्लोरीन से, या जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं उनमें क्लोरीन वगैरह डाल के उनको पानी को साफ़ किया जाता है, छान के साफ़ किया जाता है, फिटकरी, एलम मिलाते हैं उसमें, उससे भी पानी का सफाई होती है। और फिर पानी जो हम घर में रखते हैं उनको सेफली ढककर पानी को रखना चाहिए, खुला पानी नहीं रखना चाहिए, उसमें कुछ गंदगी गिर सकती है, पानी गंदा हो सकता है, जर्म्स मिल सकते हैं उसमें। तो फ्लूइड्स को आपको कैसे रखना है, वाटर को कैसा रखना है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन एंड सेफ। ठीक है। नेक्स्ट एफ क्या, कौन सा है, फूड्स। फूड मीन्स खाने पीने की चीज़ें, आपको प्रॉपर कवरिंग ऑफ फूड आइटम्स, क्लीन एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर यूज़। तो आजकल देख ही रहे हो आप, बाज़ार से कोई भी चीज़ हम खाने पीने की, जैसे फल सब्जियां लाते हैं तो उनको कोरोना की, कहीं उसके जर्म्स, कोरोना के जर्म्स ना हो उसमें, तो हम अच्छी तरह धोते हैं ना, आपकी मम्मियाँ सब सब्जियां वगैरह धो के ही आपको खाने को देती होंगी, है ना। तो उसको आपको साफ़ रखना है फूड को। फ्लाइज़, कंट्रोल फ्लाइज इन योर एरिया और लोकेलिटी। मच्छर, मक्खी, ये तो एरिया में रहते हैं, ये बीमारी फैलाते हैं, तो इन फ्लाइज से हमको प्रोटेक्ट होके रखना है अपने आप को, अपने परिवार को। फिंगर्स, आजकल कोरोना के समय आप देख ही रहे होंगे, हाथों को धोइए बार बार। तो क्लीन योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग एनीथिंग, यूज़ हैंड वॉश फॉर आफ्टर डिफिकेशन एंड प्लेइंग। तो जब भी आप बाहर से खेल के आते हैं, या डिफिकेशन क्या होता है, जब भी आप फ्रेश होके आते हैं तो हाथ धोना चाहिए साबुन से। और आजकल तो आ रहा है कोरोना के में बोला भी जा रहा है कि हर 2 घंटे में हाथ धोइए, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो आपके हाथ से आपके मुंह में, आपकी बॉडी के अंदर जर्म्स, कोविड का जर्म जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको बीमारियों से बचा सकती हैं। नेक्स्ट है आपके फील्ड्स एंड फ्लड्स। फील्ड्स एंड फ्लड्स में कौन सा एफ काम करेगा कि भाई हमको अवॉइड ओपन डिफिकेशन इन फील्ड्स एंड प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इन योर एरिया। हमको डिफिकेशन जो है वो, डिफिकेशन मीन्स बाहर खुले में शौच वगैरह नहीं करना चाहिए, है ना। आजकल टॉयलेट्स के लिए गवर्नमेंट कह रही है कि टॉयलेट्स बनवाइए, और खुले खेतों में या खुली स्थानों पे नहीं करना चाहिए हमको, उससे गंदगी फैलती है और बीमारियां फैलती हैं। तो पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो आपके एरिया में नालियाँ वगैरह हैं, उनको भी प्रॉपर उनका पानी जो है उसका निकासी होना चाहिए। आप वहाँ पानी जमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी जमा होगा फील्ड्स में तो फिर क्या होगा, मच्छर और मक्खी पैदा होंगे, तो बीमारियाँ फैलेंगी उनसे। तो ये 5 F's हैं, फ्लूइड्स, फूड्स, फ्लाइज, फिंगर्स एंड फील्ड्स एंड फ्लड्स। नाउ नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ स्प्रेड। ये बीमारियाँ फैलती कैसे हैं, तो जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो कैसे फैलेंगी। कॉमन मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़।
कौन कौन से कॉमन मेथड्स हैं ये देखिए, डायग्राम से आपको दिख रहा होगा। इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के पास कैसे जर्म्स जा सकते हैं, बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बाय एयर, बाय क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, बाय फूड, बाय बाइट्स ऑफ इंसेक्ट्स और एनिमल्स। इनके द्वारा जो है आपको एक हेल्दी पर्सन भी बीमार हो सकता है यदि इन्फेक्शियस पर्सन से इन सब कॉन्टैक्ट के द्वारा हम जर्म्स पहुंचते हैं। तो पहुंचेंगे कैसे डायरेक्ट कांटेक्ट में? आप किसी से हाथ मिलाते हैं, आजकल कह रहे हैं कोरोना में हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं लगना है। क्यों? क्योंकि वो जर्म जो है वो कोरोना पेशेंट से आप तक आ जाएगा। तो हाथ नहीं मिला रहे हैं लोग बाग, ग्लव्स पहन रहे हैं हाथों में, है ना। बाय एयर, एयर में कह रहे हैं कोई कोरोना पेशेंट यदि छींकता है या स्नीज़ करता है, खांसता है, कफ करता है, तो उसके जर्म्स एयर के द्वारा आपके ऊपर गिर सकते हैं वो जर्म्स। बाय क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, जो कोरोना का पेशेंट है उसको जो है कहते हैं कि भाई उसको अलग रखिए, उसको अलग कमरे में रखना, क्वारंटीन करके रखते हैं ना, जिसमें कि उसके कपड़े बर्तन सब अलग होते हैं। क्यों रखते हैं अलग? ताकि क्योंकि कपड़ों और बर्तनों से भी जर्म्स आ सकते हैं हेल्दी पर्सन के पास। बाय फूड, फूड के द्वारा भी जो है बाहर का कह रहे हैं आजकल नहीं खाइए, आप अपने घर में ही बना के खाइए, तो फूड के द्वारा भी जर्म्स आ सकते हैं हेल्दी पर्सन के पास। और बाय बाइट्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, अब इंसेक्ट्स और एनिमल्स के काटने से भी बीमारियां फैलती हैं। एक जैसे कि कोई मलेरिया का पेशेंट है, आदमी है, उसको मलेरिया है और जो मच्छर है मॉस्किटो, उसने उसको काटने के बाद आपको काट लिया, हेल्दी पर्सन को काट लिया, तो क्या होगा? वो मॉस्किटो जो है वो मलेरिया का जो जर्म है वो हेल्दी पर्सन की ब्लड में डाल देगा, है ना। ऐसी रेबीज़ बीमारी होती है, एक सुनी होगी आपने, उसमें भी ऐसे ये एनिमल्स जैसे डॉग, बैट, ये अगर काट लेते हैं तो रेबीज़ बीमारी हो जाती है, तो इनके काटने से भी बीमारी फैलती है। सो दीज आर द मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज। नेक्स्ट देयर आर टू डेफिनेशंस, पैथोजेंस एंड वेक्टर्स। पैथोजेंस मैंने भी बताया था कि पैथोजेंस क्या होते हैं? माइक्रोब्स होते हैं, जर्म्स होते हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट कैन कॉज डिजीज आर कॉल्ड पैथोजेंस। फॉर एग्जांपल वायरसेस, बैक्टीरियाज, फंजाई, प्रोटोजोअन्स, वॉर्म्स, ये सब जर्म्स हैं जो बीमारी फैलाते हैं। ये माइक्रोब्स होते हैं, आँखों से नहीं दिखते हैं, इनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, सबको पता है। तो ये पैथोजेंस क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये बीमारी फैलाते हैं। एंड वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स जो हैं वो बीमारी को स्प्रेड करते हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट कैन स्प्रेड डिजीज आर कॉल्ड वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज, डॉग, कैट। अभी हम बात कर रहे थे कि डिजीज़ स्प्रेड किन से द्वारा भी हो सकती है? वेक्टर्स के द्वारा स्प्रेड हो सकती हैं, जो कि हेल्दी पर्सन को, एक इन्फेक्शियस पर्सन से जर्म्स लाके हेल्दी पर्सन को भी बीमार कर सकती हैं। तो ये माइक्रोब्स हैं जो पैथोजेंस कहलाते हैं, और जो वेक्टर्स हैं वो स्प्रेड करते हैं, और पैथोजन जो है वो कॉज करते हैं डिजीज़ को। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये समझ में आया होगा कि कौन कौन से डिजीज़ेज़ होती हैं, उनके क्या कारण होते हैं, उनको फैलाने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। और मेरी अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से हम इम्यूनाइजेशन द्वारा अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। वैक्सीन कोरोना की हम वेट कर रहे हैं कि कब कोरोना की वैक्सीन आएगी और हम सबको इस बीमारी से बचाएगी। तो व्हाट इज़ इम्यूनाइजेशन एंड व्हाट इज़ वैक्सीनेशन, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। So be safe and healthy at your home and start preparing for annual exam. This is your annual syllabus, and have a nice day.